मित्रों, पिछले दिनों कश्मीर घाटी के अंदर एक बार फिर से षड्यंत्र शुरू किया गया है। गुपकार एजेंडे के साए में एक बार फिर जम्मू कश्मीर की जनता के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। परिवार और मुफ्ती मिलकर अलायंस बनाया है। इस गुपकार एजेंडे जम्मू देना नहीं है। ये गुपकार देशद्रोही एजेंडा है। एंटी नेशनल फोर्सेस का एजेंडा है। कश्मीर की जनता तुरंत में स्वीकार, देश दुश्मन ताकतों के हाथों की कठपुतली कश्मीर के कुछ राजनेता कभी चीन की बात करते हैं और कभी पाकिस्तान पर नाचते हैं। जम्मू कश्मीर की जनता ने पिछले 35-40 वर्षों में जो आतंकवाद जम्मू कश्मीर के अंदर झेला है, जिसमें हजारों लाखों बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म देने वाली धारा 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया है। कयामत की सुबह तक अब ये धारा 370 वापस नहीं आ सकती। जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले, वो चाहे गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, दलित समाज के, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हों, गोरखा समाज के, वाल्मीकि समाज के, पश्चिम पाकिस्तान के से आए हुए विस्थापित हों, पहाड़ी समुदाय, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में कारगिल के लोग हों, कश्मीर घाटी के अंदर राष्ट्रवादी लोग हों, उनके साथ इस धारा 370 ने पिछले 7 सालों में बहुत अत्याचार किए, हुई, कत्ल हुए, बेगुनाह लोगों के परिवारों के परिवार इस धारा 370 ने यहां बर्बाद किए। इसलिए इस धारा 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया। और जब से यह धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया है, तब से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के अंदर आम जनमानस जश्न में और खुशी में झूमा। पत्थरबाजी की एक घटना नहीं हुई। किसी गली मोहल्ले, किसी सड़क पर, गांव में, शहर में कोई आंदोलन नहीं हुआ। लेकिन जब से नेता जो जेल के अंदर हिरासत में बंद थे, जब से वो बाहर आए हैं, मचाना, किसी कीमत पर भी इन उत्पात मचाने वाले नेताओं को, इन षड्यंत्रकारी नेताओं को, इन साजिश करने वाले नहीं जाएगा। अगर जम्मू कश्मीर की जनता को लहूलुहान करने की साजिश की गई, अगर जम्मू कश्मीर की जनता के खिलाफ षड्यंत्र किया गया, तो इसके गंभीर परिणाम इन षड्यंत्रकारी नेताओं को यहां भुगतने पड़ेंगे। इन षड्यंत्र, ये याद रखना चाहिए कि इस देश के अंदर मोदी साहब की सरकार है और हमारे के अंदर करोड़ों करोड़ देश भर झंडा लेकर बैठे हैं। इन नाफरमानियों को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इनके षड्यंत्रों को, इनकी साजिशों को किसी कीमत पर हम जम्मू कश्मीर के अंदर ये गुपकार एजेंडा, ये गुपकार अलायंस पाकिस्तान और चीन के इशारों पर नाचने वाले कठपुतली नेता हैं। इनके इतिहास को जम्मू कश्मीर की जनता जानती है। जब ये लोग सत्ता में थे,
इन्होंने किस प्रकार जम्मू कश्मीर की जनता को हमेशा धोखा दिया। कभी भ्रष्टाचार विरोधी कानून यहां लागू नहीं किए, जनता की भलाई के कानून लागू नहीं, जनता के साथ हमेशा धोखा किया गया। अब चूंकि ये सारी चीजें समाप्त हो चुकी हैं और बिन पानी जैसे मछली तड़प रही है, उसी प्रकार ये गुप्ता लाइन सत्ता से बाहर है, आउट ऑफ पावर है, बिना सत्ता के ये बिन मछली पानी के जैसे उस प्रकार तड़प रहे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता। इन सारे नेताओं के काले को, इनके मंसूबों को और इनकी साजिशों को जानते हैं। धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ यहां बैठक करके ये संकल्प लिया है कि किसी कीमत पर भी जम्मू कश्मीर के हालात खराब नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर भी जम्मू कश्मीर में चीन और पाकिस्तान के अलगाववादी और आतंकवादियों के एजेंडे को हम नहीं करने देंगे। एक सवाल है, आप हमेशा सियासत की बात करते हैं, सियासत जो है जम्मू कश्मीर की वो कश्मीर मुफ्ती रिहा हुई थी, उन्होंने मसला कश्मीर सुलझाने के लिए संघर्ष करूंगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मसला कश्मीर की बात की और उन्होंने कहा कि सियासी यहाँ पर गति कहीं न कहीं मसला सुलझे। अब धारा 370 के साथ एक बार फिर से मसला है। जम्मू कश्मीर भारत देश अटूट अंग था, है और युगों युगों तक रहे। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई मसला है, पाकिस्तान नाजायज कब्जे में जो वो है जिसे हम ओकोपाइड जम्मू कश्मीर कहते हैं, जिसमें मीरपुर, कोटली, भिम्बर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, नीलम वैली, मुजफ्फराबाद जैसे क्षेत्र आते हैं और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के वो भाग पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है। गिलगित नाजायज कब्जे और शक्सम वैली है, वो विवाद का केंद्र है क्योंकि वो भारत का हिस्सा है और अभी चीन और पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है। चीन और पाकिस्तान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और चीन के कब्जे वाले लद्दाख, इन क्षेत्रों को खाली करना पड़ेगा। ये भारत के क्षेत्र हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये जो गुप्कार अलायंस वाले हैं, ये बड़े बड़े षड्यंत्रकारी बयान तो देते हैं, लेकिन जब कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की बात होती है, जब चीन के कब्जे, पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिस्तान की बात होती है, तो इन गुप्कार अलायंस वालों की जुबान को सांप सूंघ जाता है, इनकी बोलती बंद हो जाती है। क्या ये क्षेत्र जम्मू कश्मीर के नहीं है? ये सारे क्षेत्र जम्मू कश्मीर के हैं। चूंकि इनकी हमदर्दी पाकिस्तान और चीन के साथ है, इसलिए ये पाकिस्तान और चीन के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। इनके इन षड्यंत्रकारी योजनाओं को सारी दुनिया, सारा भारत, सारा जम्मू कश्मीर जानता है, इसलिए हम इनको इनके षड्यंत्रों में कामयाब नहीं होने देंगे। राणा जी, एनसी के नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एनसी तो खत्म हो चुकी है, वजूद में नहीं है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से क्यों इतना डर रही है? किसी भी अंदर देश के खिलाफ होगा, उसके खिलाफ पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा। कोई कमजोर हो या ना हो, साजिश करने वालों के खिलाफ पूरी ताकत के साथ हम लड़ेंगे और उनके किसी भी राष्ट्रद्रोही एजेंडे को हम यहां लागू नहीं होने देंगे। रणजीत जी, गुप्कार अलायंस से कहीं एक मैसेज तो जरूर मिलता है कि किसी वजह को लेकर ही कश्मीर की सभी पार्टियां चाहे दुश्मन हो वो एकजुट हो चुकी हैं, लेकिन वो यहाँ पर ऐसे कई नेता भी हैं जो जम्मू की बात को, जम्मू का भेदभाव कश्मीर के साथ खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन जमीनी सतह पर कुछ नहीं कर पाए। की बात में इस तरह की पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर और जिसमें जम्मू संभाग जो हमेशा राष्ट्रवादी शक्तियों का केंद्र रहा है,
और कश्मीर घाटी के अंदर भी जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो देशभक्त लोग हैं, वो इन षड्यंत्रों का, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर 13 से ऊपर धार्मिक और सामाजिक संगठनों के बड़े नेताओं ने आज मुलाकात करके ये संकल्प लिया है कि हम अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार के इस गुपकार अलायंस षड्यंत्र को पूरी ताकत के साथ मिलकर इसके खिलाफ हम लड़ेंगे और इनको किसी कीमत पर इनकी साजिशों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। थैंक यू वेरी मच।